Hello everyone, welcome back to Isn't It Easy? So today we are going to study about sexual reproduction in flower. To understand this class 10th science topic, let us first read the definition of sexual reproduction. So as you all can see here on the board that the definition says sexual reproduction is a natural way of reproducing which takes place in all multicellular organisms. Okay, we are talking about the general definition first of all. And in this process, क्या होता है? Two individuals they are involved and they produce their own offspring, own kind. ठीक है, अपनी species का offspring produce करते हैं. In this, the male and the female gametes they fuse and they fuse together to give rise to a न्यू सेल. तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल जनरली, और मेल जर्म सेल यानी मेल सेक्स सेल fuses with the female germ cells यानी female sex cell and then this fusion will result in the production of a new cell or you can say zygote. ठीक है, इसी को अब हम पढ़ने वाले हैं in this video. तो आगे बढ़ते हैं. Let us see sexual reproduction in flower. Now to understand the structure of flower, to understand the sexual reproduction is in flower, what we have to first understand is the structure of the flower. हमें उसकी anatomy, उसका physiology पढ़ना बहुत जरूरी है. तो इसकी anatomy को study करते हैं. तो जब हम flower की यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, तो we are talking about a special kind of a flower here. We are talking about a bisexual flower first of all. ठीक है, तो पहले तो हमें इस चीज को समझना है कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जनरली जो फ्लावर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल. तो जब हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि फ्लावर्स जिनमें सेपरेट मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. ठीक है, यहां पर मैंने ऐसा फ्लावर चूज किया है टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स एक ही फ्लावर में अवेलेबल है और इसीलिए हम इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं. तो बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, इन फ्लावर्स को समझने से पहले अगर आप प्लांट किंगडम की डिविजन्स के बारे में याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा फेनेरोगैम. तो फेनेरोगैमी हायर प्लांट्स थे या होते हैं जो फ्लावर बेयरिंग होते हैं, यानी जिनमें फ्लावर्स आते हैं, और इनमें जो कैटेगरी होती है जिसमें फ्रूट बनता है उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स. क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, और जिनमें विदाउट फ्रूट सीड अवेलेबल होता है उनको हम जो बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. तो यहां पर हम फेनेरोगैम्स फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, यानी उन फ्लावर्स की बात कर रहे हैं जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है. तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो यू ऑल कैन सी कि सबसे पहले अगर मुझे फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो मुझे उसके पार्ट्स को वन बाय वन अनवेल करना होगा. तो पहले अगर मैं इस पार्ट की बात करती हूं तो ये जो ग्रीन पार्ट है आपका नीचे, ठीक है, और इसमें भी ये वाला पार्ट, दिस वन. ठीक है, तो ये तो आपकी स्टॉक है. ये जो पार्ट है इसको हम रिसेप्टिकल बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट रिसेप्टिकल. ओके, तो रिसेप्टिकल की अगर मैं बात करूं तो इट इज द बेस ऑफ द फ्लावर, जिससे फ्लावर के सारे पार्ट्स अटैच्ड रहते हैं. तो दैट इज द रिसेप्टिकल. फिर रिसेप्टिकल के बाद क्या आता है? उसके बाद अगर आप देखें तो आता है सेपल. क्या है? सेपल है. सेपल क्या होता है? ग्रीन कलर का पार्ट होता है जो आपके फ्लावर के अंदर के पार्ट्स को क्या करता है? इनसाइड पार्ट्स को इंटैक्ट करके रखता है. और ये जो सेपल होता है वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है. ठीक है, और कलेक्शन ऑफ सेपल्स, क्योंकि एक सेपल तो होता नहीं है, कलेक्शन ऑफ सेपल जो चारों तरफ फ्लावर के रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैलिक्स. व्हाट डू वी कॉल इट? हम उसको कैलिक्स बोलते हैं. ठीक है, सेपल्स का मैंने फंक्शन आपको बताया. लेकिन जब फ्लावर ब्लूम नहीं होता, यानी जब वो बर्ड फॉर्म में होता है, तो ये सेपल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है. ये फ्लावर को क्या करता है? बहुत अच्छे से बर्ड के फॉर्म में जब वो होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है. तो दैट इज व्हाट वी कॉल अबाउट सेपल.
आगे बढ़ते हैं, सेपल के बाद जो आता है उसको हम बोलते हैं पेटल्स। सो यू ऑल कैन सी इट, ये क्या है, ये पेटल है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेटल, PETAL। पेटल्स क्या होते हैं, पेटल्स आर कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, पेटल्स आर कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर, जिसमें फ्रेग्रेंस होता है, जिसमें नेक्टर होता है, ठीक है, स्पेशली टू अट्रैक्ट व्हाट, टू अट्रैक्ट क्रीचर्स लाइक इंसेक्ट्स, बटरफ्लाई, ठीक है, इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए, बीज को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें इतना ज्यादा वाइब्रेंट कलर होता है फ्लावर में, ठीक है। तो अब क्या होता है उसको स्टडी करते हैं। तो जब हम पेटल की बात करते हैं तो अब हम पेटल को भी समझ लेते हैं। तो पेटल की जब मैं बात करती हूँ तो एक पेटल नहीं होगा, बहुत सारे पेटल्स होते हैं, और पेटल्स का जो यू कैन से द ग्रुप ऑफ पेटल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोरोला बोलते हैं, वी कॉल इट कोरोला। तो आपने अभी क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सबसे पहले होता है रिसेप्टिकल, ठीक है, उसके बाद आता है पेटल्स, सॉरी सेपल्स, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, तो इट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, ठीक है, जो सेपल्स होता है, और सेपल्स का कॉम्बिनेशन कैलिक्स होता है। क्या होता है सेपल्स का कॉम्बिनेशन, कैलिक्स, और जब बड स्टेज में हम होते हैं तो वो क्या करता है, पूरे के पूरे फ्लावर को एनक्लोज करके रखता है, और उस वो जनरली ग्रीन कलर का होता है, तो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने बात की सेपल्स के बाद पेटल्स की। तो पेटल्स का जो ग्रुप होता है वो सेकेंड वॉल ऑफ द फ्लावर होता है, सेकेंड लेयर, ठीक है, उसको ग्रुप को हम कोरोला कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसके ग्रुप को हम कोरोला बोलते हैं। ये जो पेटल्स होते हैं ये जनरली बहुत कलरफुल होते हैं, थिन होते हैं, इनमें फ्रेग्रेंस होती है, इनमें नेक्टर होता है यानी जूस होता है, ठीक है, क्योंकि हमें जो स्टेप आगे पढ़ना है पॉलिनेशन, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो कैलिक्स और कोरोला के बाद अगर हम बात करें तो अब अगर आप अपने डायग्राम को ध्यान से देखते हो, इफ यू सी योर डायग्राम वेरी केयरफुली, आपको यहां पर दिखेंगे ये येलो कलर के लंबे लंबे स्टॉक्स निकल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है येलो कलर का, इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, एंड वी कॉल इट स्टेमन। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसमें होता है एंथर और फिलामेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एंथर होता है, वी हैव एंथर हियर, और हमें इसमें क्या होता है, दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट, तो ये फिलामेंट होता है, और ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो ये बीच में जो पार्ट आ रहा है बेटा, ये वाला, ये पूरा, इस पूरे पार्ट को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसको हम पिस्टिल या कार्पल भी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, आइदर वी कैन स्पेल इट एज पिस्टिल, यू कैन सी इट हियर कंबाइनिंगली, इसको पिस्टिल बोलते हैं या इसको कार्पल बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर स्टिग्मा होता है ऊपर टॉप पर, ये जो पाइप सा है इसको स्टाइल बोलते हैं, और नीचे ये ओवरी होती है जहां पर पूरा फर्टिलाइजेशन होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको क्या बोलेंगे, स्टेमन, ठीक है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, इसको हम बोलेंगे कार्पल, और वी कैन से पिस्टल, ठीक है। तो ये तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या क्या पढ़ा, रिसेप्टिकल, सेपल्स, पेटल्स, देन व्हाट वी स्टार्टेड इज, वी स्टार्टेड अबाउट स्टेमन, वी स्टार्टेड अबाउट पिस्टल और कार्पल। अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इसको हम और देखते हैं, लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो व्हाट वी कॉल इट, इसका और नाम क्या होता है, एंड्रोशियम,
इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, एंड इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच कंप्राइज ऑफ स्टेमन विच इज द थर्ड वॉल ऑफ अ फ्लावर। हमने पढ़ा था फर्स्ट वॉल क्या थी हमारी, सेपल, सेकेंड वॉल क्या थी हमारी, सेकेंड वॉल थी हमारी पेटल, थर्ड वॉल हमारी क्या होती है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या क्या होता है, यानी स्टेमन, ठीक है, ये पूरा क्या होता है, स्टेमन। स्टेमन में होता है एंथर, ठीक है, एंथर एक 4 लोब्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, 4 लोब्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पॉलन सैक्स होते हैं, और उसके अंदर पॉलन सैक्स होते हैं और उसी के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इफ यू कुड सी द डायग्राम, ये 4 लोब्ड है, इसको हम कट करते हैं तो ये 4 सैक्स आते हैं, ये पोलन सैक्स है और इनके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और एंथर कनेक्टेड होता है टू द फ्लावर बाय द फिलामेंट, फिलामेंट से वो कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है विच अटैच द एंथर एंड कीप द एंथर इन प्लेस, ये फिलामेंट का फंक्शन है, ठीक है बेटा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, लेट अस सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को अच्छे से करते हैं, तो आप अगर इस चीज को ध्यान से देखते हैं तो ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल, और ये आपका लास्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, यानी सबसे अंदर वाला वॉल ऑफ द फ्लावर होता है। इसका दूसरा नाम है गायनोशियम, तो हम इसको गायनेशियम भी बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट गायनोशियम। और अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो इसको हम पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, पिस्टल और कार्पल। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे ऊपर स्टिकी स्टिग्मा होता है, स्टिकी स्टिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, बताऊंगी क्यों। उसके बाद ये जो ट्यूब सा आ रहा है इसको हम स्टाइल बोलते हैं, और स्टाइल के बाद ये जो ओवल शेप्ड है पूरी, इस ओवल शेप्ड को हम, ठीक है, ये जो ओवल शेप्ड है इसको हम ओवरी बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट ओवरी, ठीक है। ये पूरा ओवल शेप्ड है जो, इसको हम ओवरी बोलते हैं, वी कॉल इट ओवरी, ओके। अब अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा इज द टॉप ऑफ द कार्पल, जहां पर पॉलेंस आएंगे और पॉलेंस अटैच हो जाएंगे। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा के पॉलेंस को कहां तक ले जाएगा, ओवरी तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा, ओवरी तक लेकर जाएगा। अगर मैं ओवरी में बात करूं, ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो ओवरी एक ऐसा चैम्बर है जहां पर ओव्यूल्स, जो ओव्यूल्स प्रोड्यूस करती है, और ओव्यूल्स के अंदर होते हैं आपके एग सेल। क्या होता है ओव्यूल के अंदर, एग सेल। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि अगर आप यहां ध्यान से देखें तो ऊपर यहां पर 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये, तो इन 3 सेल्स को आप एंटीपोडल सेल्स भी बोल सकते हैं। व्हाट डू यू कैन कॉल इट, आप इसको एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सिनर्गेट्स है, दिस इज व्हाट, दिस इज सिनर्गेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिनर्गेट, ओके। ये हमारे पोलर न्यूक्लिया है, ये 2 क्या है हमारे पोलर न्यूक्लिया है, 2 पोलर न्यूक्लिया होते हैं, और सिनर्गिड में ही यहाँ पर बीच में ये होता है हमारा एग सेल। दिस इज कॉल्ड एग सेल, जो हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड यानी हाफ क्रोमोसोम्स, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर है गायनोशियम के बारे में कि हाँ भाई हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें हमारे पास क्या क्या होता है, इतना क्लियर है। अब ये तो बात हो गई कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके प्रोसेस में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है, तो यहां पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है बेटा, वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का लिया है जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं या हाइबिस्कस भी कहते हैं, या हिंदी में बात करें तो गुड़हल का फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है, गुड़हल। अब इसमें हमने इसके मेल फीमेल दोनों पार्ट्स को स्टडी कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रोसेस होता कैसे है। तो जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप
फर्स्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट स्टेप है आपका पॉलिनेशन। वो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा आपका? वो फर्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। तो अगर मैं बात करती हूं पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन क्या होता है? लेट अस सी। इट इज एन इकोलॉजिकल प्रोसेस। It is an ecological process carried out by all flowering plants. In this process, the mature pollen grains are transferred from the anther to the stigma for the purpose of sexual reproduction. मतलब एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो फिर वो क्या होते हैं? वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं। अब उन पॉलन ग्रेन्स को कहां पहुंचना चाहिए? उन पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक आना चाहिए। एंथर से लेकर स्टिग्मा तक पहुंचना है, और इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस को कैरी करने के लिए बहुत सारे कैरियर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर होते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर्स की अगर मैं बात करूं तो इंसेक्ट्स होते हैं, जिन इस प्रोसेस को हम एंटोमोफिली भी कहते हैं। ठीक है, वी कॉल इट एंटोमोफिली। ठीक है, यानी pollen grains are being transferred from anther to the stigma by the help of insects। तो होता क्या है बेटा? जैसे इंसेक्ट्स है, उनको क्या चाहिए? उनको नेक्टर चाहिए। नेक्टर कहां से मिलेगा? फ्लावर से। फ्लावर्स आर वेरी कलरफुल, अट्रैक्टिव, वो उन्हें अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स उनके पास जाते हैं। नेक्टर लेने के टाइम पर पॉलन ग्रेन्स उनके विंग्स में, उनके लिम्स में, कहीं पर भी अटैच हो जाते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? उनमें स्पाइन्स होते हैं। ठीक है, अब वो जाते हैं, फिर दूसरे फ्लावर में कहीं भी जाएंगे, या उसी फ्लावर में इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो पॉलन ग्रेन्स को स्प्रेड कर देते हैं। तो वो पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पर गिरते हैं तो स्टिग्मा होता है स्टिकी। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा होता है स्टिकी। तो स्टिग्मा स्टिकी होता है, क्यों होता है? क्योंकि स्टिग्मा जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरता है ना बेटा, तो केमोट्रोपिज्म होता है। ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो केमोट्रोपिज्म से केमिकल रिलीज होता है ओवरी से, जो सीधे स्टिग्मा पे रिलीज होता है, और स्टिग्मा क्या कर लेता है? उसको स्टिक कर लेता है पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है, सो दैट अब वो पॉलन ग्रेन्स आपके ओवरी तक पहुंच जाए, सो दैट वो पॉलन ग्रेन्स क्या हो? ओवरी तक पहुंच जाए। ठीक है, अब इस मेथड को समझने के लिए आपको दो टर्म्स याद रखने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिनेशन विच टेक्स प्लेस इन द सेम काइंड ऑफ अ फ्लावर। यानी एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पॉलिन्स जाते हैं तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, ठीक है, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ऑफ द सेम प्लांट और ऑफ द डिफरेंट प्लांट अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रैवल करते हैं, तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये जो पॉलिनेशन है, ये इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है, ये विंड के थ्रू हो सकता है, ये वाटर के थ्रू हो सकता है, ये बर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है। तो देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। जनरली इंसेक्ट्स के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। तो अगर ये विंड के थ्रू होता है तो हम इसको एनेमोफिली कहते हैं। इंसेक्ट्स के थ्रू होता है तो मैंने बोला इसको हम एंटोमोफिली कहते हैं। बर्ड्स के थ्रू होगा तो ऑर्निथोफिली कहेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही है कि भाई पॉलन किसी भी तरीके से एंथर से पहुंच जाए स्टिग्मा तक, और स्टिग्मा उसको अपने पास स्टिक कर ले बाय द मेथड ऑफ केमोट्रोपिज्म। अब क्या हुआ? एंथर से पॉलन पहुंच गया, किसके पास पहुंच गया? स्टिग्मा के पास पहुंच गया। अब स्टिग्मा को अपना काम करना है। अब देखो, पॉलन जब गिरेंगे तो जरूरी तो नहीं है एक ही पॉलन गिराएगा, वो बहुत सारे पॉलन गिरते हैं। तो जो पॉलन ज्यादा प्रॉपरली अटैच हो पाते हैं, फिर क्या होता है, हम देखते हैं कि उन पॉलन्स की क्या होती है, रेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस में आता है अब नेक्स्ट स्टेप, और वो स्टेप 2 है आपका फर्टिलाइजेशन। अभी आपने स्टेप 1 पढ़ा जो था पॉलिनेशन, अब आपका स्टेप 2 है विच इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए पॉलन ग्रेन्स में क्या होता है, मेल सेक्स सेल, ठीक है, मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट होता है या मेल जर्म सेल होता है। अब उस जर्म सेल को स्टिग्मा से ओवरी तक पहुंचना है, तो वो कैसे पहुंचेगा भाई, वो कैसे पहुंचेगा, तो वो जैसे ही वो गिरता है, केमोट्रोपिज्म होता है, अपने आप वो ट्यूब्स बनाने लगते हैं। आप देख रहे हैं ये ट्यूब बना एक, फिर एक ये ट्यूब बना, तो ये जितने पॉलन गिरते हैं सब अपने अपने हिसाब से ट्यूब बनाते हैं और फिर एक रेस होती है भाई, देखते हैं कौन पहुंचेगा, कौन पहले पहुंचेगा, ये एक रेस है। तो जिसकी ट्यूब नीचे तक ओवरी तक आ जाती है वो फ्यूजन करता है। वो क्या करता है, फ्यूजन करता है, यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, जाइगोट। ये प्रोसेस हमें करना है, ये प्रोसेस हमें करना है। तो उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली पॉलन ट्यूब बन जाती है और पॉलन ग्रेन्स में जो गैमीट होता है मेल का, वो नीचे ट्रैवल करता हुआ आता है। अब ये पार्ट जो है ना इसका, इस पार्ट को कहते हैं छलाजा, छलाजा। अब यहां पर तो कोई एंट्रेंस है ही नहीं, तो जो पॉलन ग्रेन स्मार्ट होगा, जो जर्म सेल इंटेलिजेंट होगा, वो दूसरा रास्ता ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा है चला जाओ, यानी चले जाओ भाई, यहाँ जगह ही नहीं है, कहाँ जाओगे। बट स्टिल वो नीचे आएगा और ये ओपनिंग मिलेगी उसको, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहां से वो एंटर करेगा, ठीक है। और ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं, तो वो इंटरनली बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बनते हैं। वो ओवरी बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट प्लांट्स। लाइक अगर मैं बात करूं एक प्लांट की, जैसे एवोकाडो की, एवोकाडो फ्लावर की बात करूं, तो ओवरी उसका एक ही ओव्यूल बनाती है, वो एक ही सीड बनेगी उसमें। अब अगर मैं कीवी फ्रूट की बात करूं, कीवी फ्रूट की बात करती हूं अगर मैं, तो कीवी फ्रूट में ओवरी मल्टीपल ओव्यूल्स बनाती है, तो बहुत सारे सीड्स बनते हैं कीवी के, ठीक है। और यही सीड्स हम बाद में जर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो हम सिंगल सेल मान के चल रहे हैं, सिंगल ओव्यूल मान के चल रहे हैं समझने के लिए। तो क्या होगा, एक ओव्यूल बना है तो एक एग सेल होगा, फीमेल जर्म सेल, ठीक है। अब यहां से माइक्रोपाइल से ये मेल गैमेट चलकर आया भाई, यहां आ गया। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट्स होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। 2 मेल गैमीट्स या मेल जर्म सेल्स होते हैं। अब ये दोनों जर्म सेल्स जब यहाँ आते हैं, तो ये सिनर्गिड, मैंने आपको पिछले डायग्राम में सिनर्गिड्स के बारे में बताया था। तो सिनर्गिड क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब को, इनका काम क्या होता है, एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को, और उसको बर्स्ट करने में हेल्प करते हैं, सो दैट मेल सेल्स यहां तक आए, और फिर वो डायरेक्ट करते हैं मेल सेल को कि वो एक मेल सेल तो कहां जाए, एग सेल के पास, यानी फीमेल जर्म सेल के साथ, और दूसरा मेल सेल कहां जाए, वो जाता है पोलर न्यूक्लियाई पर। और क्यों जाता है वो मैं अभी बताऊंगी, ठीक है। तो 2 जर्म सेल्स होते हैं, 2 मेल सेक्स सेल्स होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, एक पॉलन ग्रेन के अंदर। तो सिनर्गिड क्या करता है, सिनर्गिड पहले तो पॉलन ट्यूब को मॉइस्चर कर देता रहता है, नरिशमेंट देता रहता है, सो दैट आपका जो मेल सेल्स है वो नीचे तक आ जाए, माइक्रोपाइल तक पहुंच जाए। फिर माइक्रोपाइल से सिनर्गिड ही उसको डायरेक्ट करते हैं, एक सेल को डायरेक्ट करते हैं फीमेल जर्म सेल के पास कि भाई जाओ और फ्यूजन करो, और दूसरे को डायरेक्ट करते हैं पोलर न्यूक्लियाई के पास। और उसके बाद सिनर्गिड्स क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, अपने आप ही वो डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, वो अपने आप ही डीजेनरेट हो जाते हैं। तो अब ये हुआ कि भाई आ गया, दोनों मेल जर्म सेल्स आ गए। अब एक मेल जर्म सेल आया और उसने क्या किया, उसने फीमेल जर्म सेल के साथ फ्यूजन किया और जाइगोट बना दिया, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट सिंगैमी, यानी फ्यूजन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया और इसको हम बोलते हैं सिंगैमी। अब जो फ्लावर होता है ना, इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, डबल फर्टिलाइजेशन। तो अगर मैं डबल फर्टिलाइजेशन की बात करती हूँ ना बेटा, तो
एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया कि एक मेल जर्म सेल था, फीमेल जर्म सेल के साथ मिला, उसने जाइगोट बनाया और इस प्रोसेस को बोला सिंगैमी, तो ये एक फर्टिलाइजेशन। अब डबल, तो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि 2 मेल जर्म सेल्स होते हैं। अब दूसरा मेल जर्म सेल क्या करेगा, दूसरा मेल जर्म सेल भी तो अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढेगा, तो उसको सिनर्गेट ने कहा भाई तुम पोलर न्यूक्लियाई के साथ अपना फ्यूजन कर लो, ठीक है। तो वो जाएगा और इन दोनों पोलर न्यूक्लियाई के बीच में जाएगा और इनके साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बना देगा, और इनके साथ फ्यूज होने के बाद इट विल डिवाइड मेनी टाइम्स एंड इट विल फॉर्म टिश्यू, ये टिश्यू बनाएगा और इस टिश्यू को बोलते हैं एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। ये टिश्यू बनाएगा, उसको बोलेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है। अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, क्या थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल जर्म सेल, यानी मेल जर्म सेल था, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 लोगों ने मिलकर फ्यूज किया, ट्रिपल फ्यूजन। और इस ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, टिश्यू बना, उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है। उस टिश्यू को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं, जिसका काम होता है टू नरिश द सीड, जब सीड बन जाएगी तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करे, ये काम एंडोस्पर्म का होता है। तो इस तरह से 2 फर्टिलाइजेशन हो गए, एक हुआ सिंगैमी और दूसरा ये ट्रिपल फ्यूजन, और ये दोनों मिलकर बोला जाता है कि फ्लावर में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि एंडोस्पर्म क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल्स में जो जर्म सेल होता है, फीमेल जर्म सेल, उसके साथ जब मेल जर्म सेल कंबाइन होता है, सिंगैमी होता है, तो जाइगोट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब वो जाइगोट क्या करेगा, वो जाइगोट फिर ग्रो करेगा, और ग्रो करेगा तो वो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, जब जाइगोट ग्रो करता है, डिवाइड करता है फर्दर, तो वो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो, और इस एम्ब्रियो को क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। वो नरिशमेंट इस एम्ब्रियो को कौन प्रोवाइड करेगा, वो नरिशमेंट एंडोस्पर्म प्रोवाइड करेगा। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बेटा, तो उसके बाद क्या होगा, पेटल्स, सेपल्स, ये सब तो गायब हो जाएंगे, सब गिर जाएंगे, सब डिजेनरेट हो जाएंगे। ओवरी क्या बन जाएगी, ओवरी बन जाएगी फ्रूट, ठीक है। तो ओवरी क्या बनती है, आप याद रखेंगे, ये रखना है आपको क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है 10th में। ओवरी बन जाती है फ्रूट और ओव्यूल जो होता है वो बन जाता है सीड, ठीक है। तो ओवरी फ्रूट बन जाती है और ओव्यूल सीड बन जाता है आपका। तो अगर मैं बात करूं, एप्पल की बात करें तो क्या हुआ, फ्लावर हुआ, फ्लावर डिजेनरेट हो गया होगा, एम्ब्रियो बन गया होगा, और जो पल्पी फ्रूट आप खाते हो एप्पल को, वो तो ओवरी थी, ठीक है। तो वो ओवरी है आपकी, और अंदर उसके अंदर आपको सीड्स दिखते हैं, ठीक है। तो वो सीड क्या थी, आपकी ओव्यूल है। आपकी सीड क्या है, वो आपका ओव्यूल था पहले फ्लावर के अंदर। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होती है, फ्लावर्स में होती है। अब फ्लावर में ये रिप्रोडक्शन हो गई, आपको सीड मिल गया। अब हमेशा तो ये नहीं है ना कि आपने वो जैसे सीड आया आपने जाके उसको ग्रो कर दिया, जर्मिनेट करने के लिए रख दिया। सीड्स क्या होती है, सीड्स को कलेक्ट करके रखा जाता है, स्टोर करा जाता है, तो उस टाइम पे जो नरिशमेंट सीड को चाहिए होता है, ठीक है, वो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हम सीड्स को रख रहे हैं और फेवरेबल कंडीशन का वेट कर रहे हैं, तब तक सीड को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो मिले, जिससे कि सीड लाइव रहे, वो नरिशमेंट उसको एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। आप समझ आया कि एंडोस्पर्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो फ्लावर पूरा डिजेनरेट हो जाता है और हमें क्या मिल जाता है, फ्रूट मिल जाता है, और उस फ्रूट के अंदर जो सीड होती है हम उसको वापस सॉ कर सकते हैं एंड वी कैन ग्रो मोर प्लांट्स। लाइक अगर मैं पी पॉड की बात करूं, ठीक है, मटर के दानों का जो पॉड होता है, तो वो भी एक क्या है, फ्रूट है, वो उसका फ्रूट है, और उसके अंदर जो पी है, जो मटर के दाने हैं, वो क्या है, वो उसकी सीड है। अब उस पी को आप फिर से सॉ कर सकते हैं, और जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो जर्मिनेट करेगा। तो वो कैसे जर्मिनेट करेगा, आप उसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लास्ट में वो भी आ जाता है। तो अगर हम इस लास्ट चीज को देखते हैं तो ये है हमारा कॉटिलेडन, यानी वही सीड को अगर मैं
डाइसेक्ट करूं, उसको कट करूं बीच में से, ठीक है, तो मैं देखूंगी कि उसके अंदर जो है ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, दिस पोर्शन, इसको हम कॉटिलेडन बोलते हैं, ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉटिलेडन, और यही फूड स्टोर है, यही फूड स्टोर हो रखा है, ठीक है। और इस कॉटिलेडन में जो ये वाले पार्ट्स है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो प्ल्यूमल होता है, दैट इज कॉल्ड प्ल्यूमल, और जो नीचे की तरफ आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल। व्हाट डू वी कॉल इट, हम उसको रेडिकल बोलते हैं। तो जब ये सीड आप सॉ कर देंगे और जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो प्ल्यूमल क्या बन जाएगा, प्ल्यूमल शूट में कन्वर्ट होगा, और रेडिकल क्या बनेगा, रेडिकल रूट्स की तरफ, यानी नीचे की तरफ। तो इसीलिए इसको फ्यूचर रूट और फ्यूचर शूट भी कहते हैं। ये डोरमेंट कंडीशन में होती है जब सीड के अंदर होती है, और जैसे हम इसको सॉ करते हैं, जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और प्ल्यूमल ऊपर की तरफ जाकर शूट बनाता है और रेडिकल नीचे की तरफ आकर रूट्स बना देता है, और इस तरह से आपका बेबी सीडलिंग प्रोड्यूस हो जाता है और वो फर्दर ग्रो होता रहता है एज इन दो, ठीक है। तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में हमने जो फ्लावर पढ़ा है वो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और उसमें जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो हाइबिस्कस का लिया है, ठीक है, हमने हाइबिस्कस का लिया है। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। तो अगर मैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करूं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया पपाया, ठीक है, अगर मैं पपाया की बात करती हूं बेटा, तो पपाया का क्या होता है, मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। एक के फ्लावर में सिर्फ मेल ऑर्गन्स होते हैं, एक के फ्लावर में सिर्फ फीमेल होते हैं। तो मेल का पॉलन जब फीमेल वाले प्लांट में गिरेगा उसके फ्लावर में, तभी जाके वहां पर रिप्रोडक्शन उसमें होगा। तो यूनिसेक्सुअल जनरली कम होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ज्यादा होते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये बात हुई कि मैंने इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर पढ़ा है, लेकिन फ्लावर्स, वो प्लांट्स, नॉट फ्लावर्स, प्लांट्स एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो आपने पढ़ा ही हुआ है कि एसेक्सुअली वो किससे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली अगर वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो लीव्स के थ्रू, वो स्टेम्स के थ्रू, या वो रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं एसेक्सुअली। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर होता है, टोटल डिफरेंट कैटेगरी। यहां पर हमने पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो अगर अब हम सोचें कि भाई कैसा क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, एक तो ये वाला डायग्राम जो होता है इसके बहुत चांसेस होते हैं ऐसे आ जाए, आपको ये ए बी सी ये तीनों पार्ट्स बताने हैं। डायग्राम आ गया, आपको सीक्वेंशियली इनके पार्ट्स बताने हैं, तो आप बोल सकते हैं ए प्ल्यूमल है, बी कॉटिलेडन है, सी रेडिकल है, ठीक है, ये आ सकता है। दूसरा अगर मैं बात करती हूं तो हमने ये जो डायग्राम्स अभी स्टडी किए हैं, दिस डायग्राम इट कैन कम, डायग्राम के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है पार्ट्स कौन कौन से हैं, या आपसे पूछा जा सकता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सिंगैमी, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, ओके, यस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द टॉपिक्स हियर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, और अगर आपको लगता है दैट दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, सो दैट अदर्स आर आल्सो गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इट। ओके, सो टेक केयर एवरीवन and do subscribe my channel, isn't it easy?